दोनों नर पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत संभावे हर की भगत संभाले तो सुन तीरता वरन लागे तो सुन तीरता वरन लागे जाऊ रे सियाई लो जाऊ रे सियाई रे लो दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई गृह क्या त्याग कहाँ घर बन है गृह क्या त्याग कहाँ घर बन है फिर पार नहीं कोई फिर पार नहीं कोई कहे सुख राम साची लागी कहे सुख राम साची लागी ताहि दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई जा सत संगत पाई जा सत संगत पाई नर नारी को कारण नाही नर नारी को कारण नाही जाऊ रे आई रे लो जाऊ आई रे लो दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है बोल रहा महाराज कहते हैं कि इस संसार में धनभागी कौन है एक होता है धनभागी और एक होता है मंदभागी मंदभागी कौन है धनभागी कौन है राम जपत कुष्ठी भले चुई चुई जावे चा कंचन दे किस काम की जामुख नाही राम बोलो राम राम जपत कुष्ठी भली चुई चुई जावे चा धनभागी कौन है वो धनभागी नहीं है जिनके घर में अकूत धन भरा पड़ा है बेटा बेटी है हाथी घोड़ा माल खजाना सब है वो धनभागी नहीं धनभागी वो है जिसके घर में संत जाते हैं सत्संग होता है जिनके मन में संतों के प्रति प्रेम भरा है आत्म चीन संता को माने ता सम अवर न कोई
धनभागी उसको कहते हैं जिसके घर पे संत जाते हैं, जिनके मन में संतों के प्रति प्रेम भरा पड़ा है, वो है धनभागी। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल करूप, पतिव्रता के रूप पर बारों कोट स्वरूप। कोई पतिव्रता स्त्री है ना, उसके 3 लोक में महिमा होती है। उसका रंग नहीं देखते, उसका रूप नहीं देखते, उसकी महिमा होती है। माता सबरी 10,000 वर्षों तक स्नान नहीं करी थी, कोई तिलक छापा नहीं किया था, स्नान नहीं किया, तिलक छापा नहीं किया, और कभी भी कोई देवता की पूजा नहीं करी। उस माता सबरी के पैर के रज से जो 7 कुंड का जल खराब हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, वो शुद्ध हो गया। और भगवान राम के स्नान करने के बाद में भी शुद्ध नहीं। प्रभु श्री राम जी महाराज जब माता सीता की खोज में जंगल में गए तो माता सबरी के आश्रम कुछ दूरी पर ही व्यास लोग बैठ के वेद पुराण का अध्ययन कर रहे थे, उनके यहां नहीं गए। सबरी ने ऐसा कौन सा वेद पाठ किया, शास्त्र पढ़ा, पुराण पढ़ा, कौन सी पूजा करी? सबरी ने प्रेम किया। जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। भजन प्रेम को कहते हैं, प्रीति को कहते हैं। और जिनके अंदर वो मोटा मोटा कपट भरा है, वहां परमात्मा कैसे आएंगे? कहते हैं कोई कुत्ता भी अपनी जगह बैठता है तो पूंछ से जमीन साफ कर लेता है, पूंछ चला के। और परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट कैसे होंगे? जबकि उनका एक शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहे पार। निर्मल मन जन सो मोहे पार। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहि कपट छल छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र। बोलो राम। परमात्मा कहाँ प्रकट होते हैं? निर्मल मन। भगवान श्री राम माता सबरी के घर गए। क्यों? सबरी बिना कपट के प्रेम करती थी राम जी से। रोज झाड़ू लगाना, सड़क साफ करना और मीठा मीठा बेर इकट्ठा करती थी, चख चख के इकट्ठा करती थी, खट्टा फेंक देती। मीठा मीठा बेर रखती कि हमारे प्रभु जब आएंगे तो हमारे पास खाने के लिए क्या है।
तो सबसे पहले कोई घर में आता है तो उसको नाश्ता पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। अपने राम सनेही लोग तो सबसे पहले वाणी जी के आसन की व्यवस्था करते हैं कि वाणी जी महाराज आ रही हैं तो उनको कहाँ विराजमान कराएं। ये प्रेम है। फिर संत महाराज आएंगे तो उनको नाश्ता क्या कराएं। सबरी भगवान राम के लिए आसन लगाती और चख चख के बेर इकट्ठा करती और शाम तक इंतजार करती। जब शाम को प्रभु नहीं आते तो वही बेर खा के सो जाते। तब आजकल जैसा नियम नहीं था कि आधी रात को भी मेहमान आ जाते। आजकल तो 11 बजे रात भी मेहमान टपक जाए तो कोई बड़ी बात मत समझ। पहले मर्यादा होती थी। सूर्यास्त के बाद कोई कहीं जाता नहीं। जहां सूर्यास्त हो गया वहीं रह गए। सबरी जानती थी कि सूर्यास्त हो गया है, अब प्रभु मर्यादा को जानते हैं, वो नहीं आएंगे। सवेरे फिर वही काम। तो महाराज कहते हैं कि जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक तार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। बोलो राम। भाव जो हमारे अंदर रखता है ना, ये सत्संग भी भाव का सत्संग। हमारे सुखपाल जी महाराज जब रिटायर हुए तभी से पीछे पड़े कि हमारे गांव में एक संगत हो जाए आपकी तो अच्छा है। और 2 बार या 3 बार गए और घेर घार के बुलाई लिया। भाव की संगत है। आज आपका पधरावनी कितना जोरदार किया। धूप बहुत थी, लेकिन ऐसे धूप में भी देख रहा था कुछ लोग बिना चप्पल के ही उस गर्म सड़क के ऊपर चल रहे थे। मेरे मन में करुणा आ गई। देखो, लेकिन परमात्मा सब देख रहे हैं। आप हमसे झूठ बोल सकते हो, हमसे कपट कर सकते हो, हमसे दिखावट कर सकते हो, हमसे बनावट कर सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर बैठा है वो सब देख रहा है। तो महाराज कहते हैं कि धनभागी कौन है? वो जो 50 पंडित वेद और यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, या माता सबरी। माता सबरी भाग्यशाली है, बड़ भागिनी है, या वो पंडित? इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि प्रभु श्री राम जी महाराज जब गए तो सबरी के घर गए। यही प्रमाण है। धिन सोई है जहां सत्संगत पाई। सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो।
संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो बातें दुर्लभ है। एक तो संत का समागम और प्रभु की चर्चा। वो कान बड़भागी है जिस कान में प्रभु की चर्चा का शब्द उतरता है। शबरी के पास भगवान गए, ये पहला प्रमाण पत्र हो गया कि शबरी का प्रेम उन पंडितों के प्रेम से बहुत ऊंचा था। पंडित यज्ञ और वेद का अनुष्ठान कर रहे थे और शबरी प्रभु का इंतजार कर रही। ज्ञान का विषय है ही नहीं, प्रेम का विषय है जो शबरी के अंदर लबालब भरा। और वहां शबरी के जूठे बेर को प्रेम से भगवान ने भोग लगाया। राम जी भगता के बस भाई, राम जी भगता के बस भाई, जाति वरण कुल रीझे नाही, जाति वरण कुल रीझे नाही, नारी जे चतुराई, राम जी भगता के बस, हे राम भगता के बस भाई। बोलो राम। राम जी को बस में करना है ना, तो उनके लिए वो निष्कपट प्रेम अपने अंदर आना चाहिए। वो आपके एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले नहीं, इधर उधर से इकट्ठा करके फूल माला बना के चढ़ा दिया, इससे भगवान राजी होने वाले। भगवान राजी होते हैं भाव से और प्रेम से। शबरी ने जूठा जूठा जो बेर रखा था उसको प्रभु बड़े चाव से भोजन कर, और भोजन करने के बाद बोले कि माता, जिंदगी भर का मेरा अफरा, मेरा कवच आज आपके इस जूठे फल से सही हो गया। जब वहां से चले तो देखा कि वो 50 पंडित लोग जा रहे हैं जंगल छोड़ के। उन्होंने देखा, अरे आज तो भाग्य हमारे उदय हो गए, प्रभु साक्षात हमारे कुटिया पे आ रहे हैं, तो अब हमको जाना नहीं पड़ेगा। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो बोले महाराज 7 कुंड था यहाँ पे जल का, कहते हैं ना जल ही जीवन है। जहां जल नहीं होता ना, पूरा गांव का गांव खाली हो जाता है। हमारे बुजुर्ग लोग बड़े समझदार थे, हर गांव के हर बस्ती में 2-4 तालाब बनवा के रखते थे। बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा होता था, जल स्तर सही रहता था और भरपूर पानी मिलता था। जिस गांव में पानी नहीं ना, वो गांव खाली होते देर नहीं लगती, सब छोड़ के भाग जाते। अच्छा अच्छा मकान बेकार है अगर पानी नहीं है तो। अब बड़ा गड़बड़ हो गया है, आजकल बोरिंग चालू हो गई, समरसेबुल हर घर में लग गया, पैसे वाले हो गए सब। 1 गिलास पानी लेना होता है तो लोग समरसेबुल चला दे। 3 बाल्टी पानी जब नुकसान करेंगे तो 1 गिलास पानी पिएंगे। ये समझ में नहीं आता, ये अन्न और जल ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये हम लोगों ने बनाया नहीं।
आदमी के शरीर में जो खून बनता है परमात्मा ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। जल परमात्मा ने बनाया है, अनाज परमात्मा ने बनाया है। इनकी कदर नहीं करते। साक्षात देवता ये बैठे हमारे घर में। भगवान ने कहा कि तुमने उनकी कदर नहीं करी। जो एक बाल्टी पानी निकालने के बाद एक गिलास पीते हैं ना, ये चल के एक गिलास पानी भी नहीं मिले। आप जिस चीज की कदर आज नहीं कर रहे हो, कल आपको मिलने वाला नहीं है, पक्का समझ। पहले सांप को हाथ होता था, सांप ने हाथ का कदर नहीं किया, हाथ का यूज छोड़ दिया, धीरे धीरे उस रेंग रेंग के चलने लगा। 1000 लाख बरस बीतते बीतते सांप के हाथ पहुंच चले। एक विज्ञान में सिद्धांत आता है, यूज एंड डिसयूज। जिस चीज का आप प्रयोग ज्यादा करेंगे वो बढ़ेगा, छोड़ देंगे घट जाएगा। ऐसे ही भजन में है। लोग कहते हैं, पूछते हैं भजन करते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत से भगवान राजी होंगे, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके एक दिन खत्म हो जाए। अभी तो कुछ प्रेम है कि बुला लो महाराज को, थोड़ा सत्संग सुना दें। जब खत्म हो जाएगा ना, भजन नहीं करोगे, प्रेम खत्म हो जाएगा, तो महाराज रास्ते में भी मिलेंगे तो प्रणाम करने में भी शर्म आएगी। भगवान ने कहा तुमने जल की कदर नहीं करी। क्यों कदर नहीं करी? माता सबरी के लिए ताला लगा दिया। इस कुंड का पानी नहीं पियोगी, इस कुंड का जल इस्तेमाल नहीं करोगी। पहले के जमाने में लोग कुआं खुदवाते थे तो रस्सी और बाल्टी रख देते थे, कभी गर्मी में कोई इधर से निकलेगा तो पानी पी ले। पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि कोई आ जाए तो मैं खाना खाऊं। आज के लोग सोचते हैं ये शख्स चला जाए तब खाना खाऊं। घर में कोई बढ़िया सब्जी बनी है और अगर बेटी ने आगे कह दी पापा खाना खा लो, तो आंख दिखाएंगे, है अभी पूछने की क्या जरूरत है, चला जाता तब पूछ लेते नहीं। और यही कारण है सब कुछ होते हुए भी चेहरे पे रौनक नहीं, चेहरे पे वो कसस नहीं है खूब, घर में माल बहुत भरा पड़ा, लेकिन चेहरे की रौनक गायब। क्यों? कपट। भगवान राम ने कहा कि तुमने कदर नहीं करी। एक काम करो, इस जल का कदर करना शुरू करो, ये ठीक हो जाएगा। अरे गए प्रभु आप आ गए, आपका पैर धो के डाल दूंगा, अब ये जल शुद्ध हो जाएगा। उन्हें कहा ले डाल दो। भगवान राम का पैर धो के डाला, एक भी कुंड शुद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा प्रभु अब क्या करूं? क्या सबरी माता को बुला। बोले अरे वो उसको क्या बुलाना, वो क्या करेगी? क्या बुलाओ बुलाओ। अरे क्या वो नीच जाति की क्या करेंगे यहाँ पे आके हम ब्राह्मणों के बीच में? भगवान मुस्कुरा के बोले अभी तक नहीं गई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। रविदास जी महाराज कौन थे? सबरी कौन थी? कबीर साहब कौन थे? रैदास जी कौन थे? सब उनके पैर छूते हैं। क्यों? उनके अंदर कपट नहीं, परमात्मा के प्रति उनके मन में निष्काम प्रेम था। हमको निष्काम प्रेम करना, कामना रख के प्रेम करेंगे तो कोई फायदा नहीं। माता सबरी को बुलाए। भगवान राम ने अपने हाथों से माता सबरी का पैर धोया। सुदामा का पैर धोया था कृष्णा अवतार में, सबरी का पैर धोया राम अवतार। और वो जल जब डाला गया तो सातों कुंड निर्मल हो। दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई रे, जासत संगत
धिन सोई है। दिन सोई बोलो राम। राम। आप लोग ढीले पड़ते जा रहे हो, टाइट होना चाहिए। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़े आपको एक्साइटमेंट, एनर्जी। बहुत के बाद बुलवा रहे हैं। अच्छा, 1 साल के बाद बुलवा रहे हैं इसलिए। बोलो राम। ये गले का कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही चला जाए। इसलिए सबसे बढ़िया प्रयोग यही है, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाए। जिसको अभी मैं सिंगापुर गया था तो हमको लेके गए कहाँ, कैसीनो। ये कैसीनो क्या होता है मुझे तो पता नहीं ना। गुरुजी आपको कैसीनो दिखाते हैं, क्या होता है कैसीनो, हमें पता नहीं। देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़, कोई मंदिर है, कोई खास बात है क्या? क्या नहीं नहीं, ये सिंगापुर का बहुत प्रसिद्ध जगह है। अंदर ले हमने, यहाँ हो क्या रहा है? तो यहाँ जुआ होता है। भाई पागल कहेगा, कहाँ ले आए रे? लेकिन देखा कि वहां पे एक से एक सब फैशनेबल आदमी, पढ़े लिखे और भीड़ लगाए बैठे थे। क्या वो धनभागी हैं? उनको धनभागी कह सकते हैं? मंदभागी। धनभागी कौन है? राम जपत कुश्ती भली, चुई चुई जावे चाम, और कंचन दे किस काम की, जा मुकनाए। जिसको सत्संग मिलता है, जो सत्संग के लिए जागते हैं, जो सत्संग के लिए कष्ट सहते हैं। धन क्या किसी के पास कम है? सबके पास धन है, लेकिन सुखपाल जी की तरह भागते हैं, हमको लेने चले गए। अगर नहीं आए होते, तुम गाड़ी भेज देते तो भी हम आ जाते, उसमें क्या बुराई। लेकिन भाव दिखाना है ना, महाराज हम आपको लेने आए। बस यही छोटी छोटी बातें आदमी को बिना मोल खरीद ली। एक तो ये भेज दे गाड़ी, आ जाएंगे महाराज जी, यहीं ले लेंगे, क्या बात है। अच्छा, अगर आप वहां सड़क पे बैंड नहीं बजाते तो अभी तो हम घर आ ही रहे थे, नहीं आते, आ जाते। ये सब भाव है। तो महाराज कहते हैं कि धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत्संगत पाई। अब सत्संग किसको कहते हैं? ये जो आप लोग बैठे हैं, ये सत्संग नहीं है। ये क्या है? ये है संगत। सत्संग तो भजन है। सत है परमात्मा, जब परमात्मा का संग मिले तो है सत्संग। तो महाराज उसके लिए कह रहे हैं कि धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत्संगत पाई। जिसको गुरु मिले, निगुरा का जीवन भी कोई जीवन है। अभी हमारे आश्रम पे कल ही है, परसों शादी होके आया, कल अपनी बीवी को लेके आया। महाराज पहले इसको गुरु मंत्र दे। अरे हमने कल ही तो आइए विदा होके। हाँ महाराज, लेकिन अब निगुरी है ना, इसके हाथ का पानी कौन पिएगा? अब घर में जा रही है तो मैंने विजय का उदाहरण दिया। हमने कहा वो भी शादी विदा करा के पहले बहू को लेके आश्रम पे आए। महाराज गुरु मंत्र दे, इसे शुद्ध करो, इसके अंदर राम नाम का तारक मंत्र डाल दो। माता पार्वती के अंदर भगवान शिव संकोच में 108 जन्म तक ये राम नाम का तारक मंत्र नहीं डाले तो वो मरती रही, पैदा होती रही, मरती रही, पैदा होती रही। धिन संसार में कौन है? धनभागी कौन है? जो सांसों सांस भजन कर रहा है, जो हाथ का माला जप रहा है, वो धनभागी नहीं। जो खाली मंदिर में जाके दूध और बेलपत्र डाल गए और खाली चिल्लपों मचाए, वो धनभागी नहीं। कोई लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाए, कोई कैसे चिल्लाए, उसे क्या, ये कोई धनभागी है क्या? धनभागी वो है जो बैठ के प्रेम से परमात्मा का सुमिरन कर रहा है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नारी हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, वो संसार में बड़भागी है, वो धनभागी है। बाकी संसार में बड़भागी कोई नहीं। महाराज कहते हैं गृह में रहे सांच नर बोले, गृह में रहे सांच
घर में रहे, वन में जाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राति सब तजी भजन करऊं दिन। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ के भजन दिन रात करूं। अब एक बात बताओ आप, छोड़ना क्या है और दिन रात भजन कैसे करूं, ये भेद क्या है? यहां तो खाली रामायण लिया, पढ़ के बस हारमोनियम बजा लिया, ढोलक बजा लिया, नगाड़ा उस करके धापड़ धूम अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तेज भजन करो दिन राती हैं, जय विधि हो नाथ हित मोरा करो तो एक दास में। तो अरे ये क्या गाए जा रहे, इसका अर्थ तो समझो। हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़ के दिन रात आपका भजन करूं। तो दिन रात कैसे करोगे भैया? अब इसका भेद पूछो किसी से कि प्रभु ये जो लिखा है तुलसीदास जी ने, ये गलत लिखा है क्या? लेकिन संत हैं, गलत तो लिखते नहीं। संत कभी गलत नहीं लिखते, शास्त्र कभी गलत नहीं होता। हमारी आपकी बुद्धि जितनी है उतने में सोचते हैं, अब इसी का मतलब नहीं समझते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात। क्या तजना है? घर तजना है कि परिवार तजना है कि बीवी तजना है कि बच्चे तजना है? जो कामचोर होते हैं ना, आलसी होते हैं ना, वो परिवार छोड़ के भाग जाते। घर में रोटी नहीं मिली तो साधु बन जाते। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये नहीं कहा उन्होंने। क्या तजना है? अपने विषय को तजना है। पान गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी गांजा भांग और बुराई ईर्ष्या निंदा झूठ कपट, ये सब तजना था। इसमें से एक भी नहीं तजा। तज दिया परिवार, तज दिया बीवी बच्चे। कहाँ से लाओ खर्चा और कौन ये घर के झंझट में फंसे। रोज बीवी कहेगी आज पाउडर लाओ, आज साबुन लाओ, आज तेल लाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। इससे बढ़िया तो क्या है? इसको तजने के लिए नहीं कहा तुलसीदास जी। उन्होंने कहा कि अपने विषयों को तजे और दिन रात भजन कैसे करें। कोई कहता है सेवा करना भजन है, तो सेवा दिन रात कोई करेगा? दिन रात सेवा कौन करेगा? आधा घंटा ज्यादा जगा दो तो आदमी गुरुजी से पहले तो अपने ही सो जाए। हैं, गुरुजी बैठे हैं अपने टांग फैलाए सो जाए, तो अपना देख लो। अब कब तक गुरुजी का इंतजार? इनकी तो आदत है, तो बैठे ही रहेंगे। हर गुरुजी शुरू हो जाए। सेवा क्या करेंगे ये? सेवा तभी तक करेंगे जब तक इनको खुद का अपना नींद नहीं नुकसान हो रहा है, तब तक तो सेवा करेंगे। उसके बाद खुद ही फिर दिन रात सेवा कैसे करें? नहीं कर सकते ना। लेकिन दिन रात क्या कर सकते हैं? श्वास ले सकते। श्वास तो नहीं बंद करोगे ना, सोने पर भी श्वास चलता रहता है। तो भजन कैसे करना है? जो श्वास पे चले वो भजन करना है। सब तजी भजन करहूं दिन राती। आजकल बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। एक नेताजी नए नए बने। अब आजकल के नेता कैसे बनते हैं आप तो जानते ही हो, कोई बुराई करने की बात तो है नहीं। पहले नेता बनते थे जिनके ऊपर कोई भी किस्म का एक भी चार्ज नहीं लगा हो, कहीं ब्लैक स्पॉट नहीं हो, ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, वही नेता। हमारे संविधान में तो यही लिखा है
लेकिन उस संविधान में धीरे धीरे सब घुस गए ना, तो उन्होंने क्या किया, संविधान का सत्यानाश कर दिया। और अब चाहे कोई भी खड़ा हो सकता है, ऐसे एक नेता खड़े हो गए तो उन्होंने रामायण के चौपाई का सत्यानाश कर दिया, बहुत बड़ा बवाल कर दिया, सनातन धर्म को कई टुकड़े में बांट दिया। ऐसे मूर्खों से क्या कहा जा सकता है। बन गए नेता, अकल एक पैसे की नहीं, सनातन धर्म के लिए तुम काम करने के लिए नेता बने और तुमने सनातन धर्म को ही काट दिया। एक साखी आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तो वो या तो शूद्र अपने आप को मानते होंगे, शूद्र किस जाति में नहीं होते, ब्राह्मणों में शूद्र नहीं होते, ब्राह्मण में शूद्र नहीं होते क्या? शूद्र किसको कहते हैं? जो अभक्ष खाता हो, शराब पीता हो, झूठ बोलता हो, गंदा रहता हो, वही है शूद्र। शूद्र कोई जाति होती है क्या? कहीं देखा है आपने कोई शूद्र जाति होती है? लेकिन नहीं, वही वाली बात है, काना को काना कहो काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी फूट। उनको भड़का दिया, बिना बात के बांट दिया सनातन धर्म को। उन्होंने कहा कि उनको किसी एक जाति के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो भी इस तरीके के, शूद्र मतलब मूर्ख, गंदे, और वो ब्राह्मणों में भी होते हैं, ठाकुरों में भी होते हैं, वैश्य में भी होते हैं, हर जगह शूद्र है। दरिद्र कहाँ नहीं होते बताओ? दरिद्र कोई जाति होती है? दरिद्र कोई जाति नहीं होती, हर सब में होते हैं दरिद्र। अच्छा, चोर की कोई जाति होती है? चोर की कोई जाति होती है क्या? ब्राह्मण चोर नहीं होता, ठाकुर चोर नहीं होता। उनको एक जगह से बांध दिया। संत लोग बहुत विराट सोचते हैं, विराट बातें करते हैं, लेकिन अब कहां पढ़े लिखे को ज्ञान है। जा सत्संगत पाई, जिनको सत्संग मिला, सत्संग मतलब जो शासन साथ भजन कर रहे हैं, उससे बड़ा संसार में भाग्यशाली कोई नहीं। रविदास जी महाराज सांसों साथ भजन करते थे, आज भी उनके बड़े बड़े लोग जाके मूर्ति को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। रविदास जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, रैदास जी महाराज, ये सब कौन थे? बहुत प्रकांड पंडित नहीं, इनके पैर छूते हैं। क्यों? इन्होंने सत्संग को पाया, इन्होंने किसी को बांटा नहीं, सब एक ही। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर बिगड़ी बनाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला, मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला, माला की हर कड़ी, माला की हर तस्वीर में बसने वाला, माला की हर कड़ी में तस्वीर में बसने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाना, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। अल्लाह गुरु है साईं, भगवान कहने वाला, अल्लाह गुरु
रे साईं भगवान कहने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, सतनाम रटने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम जपने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, सतगुरु की शरण लेकर एक राम का भजन कर, सतगुरु की शरण लेकर एक राम का भजन कर, सस्ता सरल सुलभ है, सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, सच में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने। लिखने को तो हर जगह लिख देते हैं। आज मैं आ रहा था तो एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसके पीछे लिखा हुआ था सबका मालिक एक है। लेकिन अगर उनको बुला के पूछो कि किस रूप में है, सबका मालिक एक है। खून के रूप में है क्या? तो वनस्पति को खून नहीं होता और चींटे को खून नहीं होता। चींटे को खून नहीं होता। होता है चींटे को खून? है चींटे को खून होता है? बताओ ना। चींटा होता है ना, चींटा ए जो चींटी, चींटी। अगर आप राजस्थान में होते तो मैं मकोड़ा बोल देता, लेकिन यूपी में तो शायद चींटी ही बोलते हैं ना, चींटा। तो चींटा को खून होता है? नहीं होता। इसका मतलब खून परमात्मा नहीं है। अच्छा, वनस्पति को कोई खून नहीं होता है तो खून के रूप में तो परमात्मा है नहीं, फिर सबका मालिक एक कैसे हो गया? कोई कहता है अल्लाह और कोई कहता है राम, तो यहां भी बटा हुआ है, एक मालिक कैसे हो गया? और लिख दिया सबने सबका मालिक एक है। बात तो सही है, लेकिन समझाने वाला नहीं। ये बात तो सही है, सबका मालिक एक है, लेकिन किस रूप में है बताओ तो सही। श्वास के रूप में। चींटी भी श्वास लेती है, वनस्पति भी सांस लेती है। आप किसी भी वनस्पति को प्लास्टिक से कवर कर दो, सांस मत लेने दो, वो सूख जाएगा। सब में श्वास लेने की शक्ति है, और जहां श्वास है वही परमात्मा है। तुलसीदास जी ने रामायण में साफ साफ समझाया, बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बकता बड़ जोगी। वही है ब्रह्म, और ब्रह्म को खोज रहे पता नहीं कहां कहां कहां। हर श्वास में बसा है, ये श्वास में ब्रह्म है। चींटी में ब्रह्म है श्वास के रूप में, हाथी में ब्रह्म है श्वास के रूप में, पौधे के अंदर ब्रह्म है श्वास के रूप में, देवताओं के अंदर ब्रह्म है श्वास के रूप में, कुत्ते के अंदर ब्रह्म है श्वास के रूप में, और जहां श्वास नहीं है वहां ब्रह्म नहीं। बस छोटी सी परिभाषा। अब वो निकलता क्यों नहीं है? उसका प्रमाण क्यों नहीं है? प्रमाण इसलिए नहीं है, जैसे दूध में घी है, दूध के अंदर घी होता है कि नहीं? होता है ना, लेकिन दिखाई तो देता नहीं। और दूध फट जाता है, अगर घी है तो फटता क्यों है?
घी तो फटता नहीं कभी, घी फटता है? घी कभी नहीं फटता, तो दूध क्यों फट जाता है? लोग कहते हैं सबके अंदर ब्रह्म है, तो कोई पागल होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई ठग होता है, कोई ठगा लेता है, कोई ठग लेता है। ऐसा क्यों है? दूध में भी घी है लेकिन दूध खराब हो जाता है, दही में भी घी है लेकिन दही खराब हो जाता है, मक्खन में भी घी है लेकिन मक्खन खराब हो जाता है, घी में भी घी है, घी में भी जरा सा मट्ठा है तो घी भी खराब हो जाता है। जब वो प्योर हो जाता है तब ताकतवर होता है। जरा सा भी मिलावट है तो उसकी ताकत खत्म। और अपने अंदर तो मिलावट ही मिलावट नहीं, अपने अंदर कोई शुद्धता है, इसीलिए पावरफुल नहीं है, मिलावट ही मिलावट। सवेरे से शाम तक झूठ, कपट, ईर्ष्या, निंदा, लालच और कुछ छोड़ो तो वो आजकल आया इतना बड़ा गुटका, अच्छा खासा मुंह ऐसे बना के बोलते हैं भाई रे भाई, और भाई साहब हम तो ठीक है और तुम्हारा क्या हाल है? अब इनके अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म इनके अंदर भी है, लेकिन प्रगट नहीं होगा भी नहीं। इन्हीं को छोड़ना था। तन सो जगत मन बैरागी, करे सकल रहे न्यारा रे। तन सो जगत मन बैरागी, तन से जगत में रहो लेकिन मन से मत रहो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी आया तो क्या होगा? हाँ, ऐसे ही आपके अंदर अगर संसार आगे बैठ गया तो आप डूब जाओगे। संसार कैसे बैठता है? तैयार हुए, अरे जल्दी कर, काशी से महाराज आए हैं भैया, जल्दी चलो सत्संग में। जब तक बीवी ने कह दिया आज हमारे पेट में दर्द हो रहा, आज कहीं मत जाओ, तुम यहीं बैठ के पानी गर्म करो, हमें मेथी खिलाओ, गई गाड़ी कहानी से। और अगर तुम चले गए सत्संग में तो बीवी क्या कहेगी? तुम हमें प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हारे लिए हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। यही है संसार बैठ जाना। उनसे कहो पेट में दर्द हो रहा है, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं, वही तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाए। जब आपको सत्संग में जाने से कोई रोके, जब आपको भजन करने से कोई रोके, ये माया है, ये आपका सहायक नहीं है, ये डुबोएगा आप। उनकी संगत छोड़ने के लिए कहा गया। अरे आओ थोड़ा सा ये गुटखा खा लोगे, महाराज जी तो मना कर। अरे महाराज जी का काम क्या है? उन्हें बुलाओगे तो उनको और कोई काम वाम तो है नहीं, यही सुनाएंगे। वो माया है, उससे सावधान होगा। और जो आपको जबरदस्ती, चाहे प्रेम से, चाहे फोन कर करके बुला के सत्संग में बिठा दे और सुना दे, वो आपका खास आदमी, वो आपका हितैषी, उसको कभी मत छोड़। तन सु जगत, तन से संसार में रहो, सब काम करो, सवेरे से उठ के खेती गृहस्थी सब काम करो, लेकिन जब सत्संग का टाइम आ जाए, भजन का टाइम आ जाए, सब छोड़ के पहले भजन करो। कहते हैं कि 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए।
ये एक सिद्धांत अपने अंदर रखे। भाई कहे तनसु जगत मन बैरागी, संसार में तो रहना ही है। अरे हम जैसे साधु संत भी तो संसार में ही रहते हैं ना। अब यहाँ आपके घर में आए तो उनका बाहर कुटिया लगा के रह रहे, क्या घर में ही तो रह रहे। और खाना पीना टाइम से नहीं दो तो 2 दिन के बाद हम भी भागने की सोचेंगे नहीं, और अगर नहीं भी भागेंगे तो आगे से आने की सोचेंगे, नहीं आएंगे, टाइम से खाना नहीं मिलता है नहीं। ये सब बातें चलती है और ये चलेंगी, इनको चलने दो। असला लक्ष्य रखो अपना, परमात्मा से मिलने के लिए हमको ये फल मिला। 84 लाख योनि में कोई गुरु नहीं बनाता। हाथी घोड़ा खच्चर ऊंट ये सब गुरु बनाते हैं क्या? गुरु बनाने का अवसर केवल नर्तन को है, और वो भी इसलिए कि गुरु ज्ञान से हम परमात्मा को पा जाएं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, जगत चराचर जाचत तेहि। स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये शरीर है ना, इससे हम स्वर्ग को पा सकते हैं, इससे हम नरक को पा सकते हैं, इससे हम मोक्ष को जा सकते हैं, इससे हम परम मोक्ष को जा सकते हैं। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। नसैनी मतलब सीढ़ी ना, नसैनी क्या बोलते हैं? सीढ़ी को ही तो बोलते हैं। सीढ़ी है ये, नर्तन सीढ़ी है, और ये मिला हुआ है। तो भाई कहते हैं कि नारे पुरुष से जोड़े दोनों। अगर पति और पत्नी दोनों बैठ के भजन करते हैं तो वाह, वो घर मंदिर है। रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे नींद खुल गई और पति और पत्नी दोनों बैठ के अपने सांसों सांस भजन करना शुरू कर दिए। वो जगह, वो कमरा मंदिर से भी पवित्र। नारी पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत संभावे दे। तो सुन तीर्था बार न लागे, जाऊर ऐसी आई रे। उसके पार होने में देर नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी पार हो जाएगा। क्यों? रथ के 2 पहिया हैं, पत्नी कहीं खींच रही है, पति कहीं खींच रहा है, तब भजन दिक्कत होगा। पति पत्नी दोनों ने गुरु बनाया हुआ है, जैसे ही पता चला कि हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, दोनों खाना पीना छोड़ के भी भाग सकते हैं। चलो चलो महाराज आए, प्रदर्शन करें, मिलिए, उनके सामने बैठ के भजन करें। नारे पुरुष से जोड़े दो, इसका एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ क्या है? नारी पुरुष से जोड़े दोनों। हमारे एक श्वास है, एक उश्वास है। हमारे अंदर एक श्वास है जिसमें हम बोलते हैं, और एक उश्वास है जिसको हम लेते हैं। श्वास और उश्वास 2 हैं हमारे अंदर। इन्हीं को महाराज लिखते हैं स्त्री और पुरुष। वो तो लौकिक बात थी, मैंने आपको बता दी। यहां पे महाराज अलौकिक बात क्या कह रहे हैं? श्वास और उश्वास जोड़े से दोनों, आती सांस और जाती सांस, दोनों सांस में राम राम करे। राम राम करने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है? राम 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 राम। ये मंत्र है, एक सांस में हो रहा है, ये लवेट की भक्ति है। और दूसरा विधि क्या है? कि दोनों सांस
ये छुछम वेद की भक्ति है। नारी पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे। स्त्री और पुरुष यानी आती सांस और जाती सांस, दोनों सांस में जब हम भजन करते हैं तब हमारे अंदर निज नाम और नए अक्षर की प्राप्ति होती है। बिना स्त्री पुरुष के मिले बच्चा पैदा नहीं होता। ऐसे ही बिना सांस और सांस के रगड़ किए नए अक्षर प्रकट नहीं है। जैसे दही को मथने के लिए मथानी चाहिए, ऐसे ही सांसों को मथन करने के लिए राम नाम। ऐसे जब मथन करेंगे तो महाराज कहते हैं नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत संभावे दे, तो सुन तीरता वार न लागे। उसको तरने में देर नहीं लगेगी, उसको पार होने में देर नहीं लगेगी, उसके अंदर ब्रह्म प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। बाकी सारी विधि कैसी है? वो तीनों लोकों में भटकाने। तो अपने को क्या करना चाहिए? ज्ञान सीखने के बाद अवगुणों को छोड़ के भजन में लगना चाहिए। और गृह क्या त्याग कहाँ घर बन। भजन करने के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं, भजन करने के लिए खेत खितारी में बैठने की जरूरत नहीं, भजन करने के लिए आपका कमरा ही ठीक। पहले वाला जमाना नहीं रहा। पहले के जमाने में मच्छर कम होते थे। पहले के जमाने में पेड़ों के ऊपर फल बहुत होते थे, और कोई भी साधना करने के लिए जंगल में चला जाता था तो इतने फल लदे रहते थे 12 महीने। अलग अलग तरीके के पेड़ होते थे, अलग अलग तरीके के मौसम में अलग अलग फल आते थे, और ये बाबा लोग वहाँ बैठ के भजन करते। नदी का निर्मल पानी आता, उसमें स्नान करके पानी पी लेते। कारण क्या था? जनसंख्या कम थी। अब तो जमुना जी की हालत तो छोड़ो, गंगा जी की हालत देख लो कितनी खराब है। पहाड़ी नदियां सब सूख गई हैं, पानी कहाँ पियोगे? और अगर जंगल में फल होता तो भाई रे भाई, राजूपुरा में जितने बंदर देखे हमने, हमें लगता है कि इंडिया में यही एक गांव ऐसा है स्पेशल। अगर इनको जंगल में फल मिल रहा होता तो यहाँ तुम्हारा डंडा खाने के लिए यहाँ बैठे रहते बेचारे। नहीं ना, जंगल में फल है ही नहीं। तो जब जंगली पशुओं के लिए जंगल में फल नहीं है, उनका गुजारा वहां नहीं हो रहा है, तो हमारा तुम्हारा होगा क्या? इसलिए महाराज कहते हैं गृह क्या त्याग कहाँ घर बने, फेर फार नहीं कोई रे। कोई फेर फार नहीं है, जंगल में रहो चाहे घर में रहो, बस एक ही बात है, आपकी सच्ची लगन लगी रहे परमात्मा में, आपका सच्चा मन जुड़ा रहे परमात्मा में। बस सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।